जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों अभी मैं हूँ पहलगांव में और फिलहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है पहलगांव का बेस कैंप। और आज मैं आप लोगों को पहलगांव के बेस कैंप से बाबा अमरनाथ तक की यात्रा दिखाने जा रहा हूँ, पूरी यात्रा दिखाने जा रहा हूँ, फुल डिटेल के साथ। क्या क्या हमें इस यात्रा में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। मैं खुद अपने प्राइवेट व्हीकल बाइक से आया हूँ। अगर आप लोग आना चाहते हैं पहलगांव के बेस कैंप तक तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, बाय एयर भी आ सकते हैं। जो कि पर्सनल व्हीकल से आओगे जम्मू और बाय एयर आओगे तो श्रीनगर तक आप आ सकते हो। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। पहलगाम से भी होता है रजिस्ट्रेशन। और इससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहो तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है, जो 2-3 महीने पहले शुरू हो जाता है। फिलहाल मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था तो मैंने यहीं पे आके पहलगाम में रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप लोगों को आना है। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज की यात्रा में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। ये देखिए फिलहाल हूँ मैं कहाँ, पहलगांव के बेस कैंप में हूँ मैं। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। आज का हमारा स्टे होगा ऊपर शेषनाग। वो देखिए यहाँ पे, ये है शेषनाग। कल का होगा हमारा पोषपत्री में। ये रहा यहाँ पे पोषपत्री। और फिर तीसरे दिन हम बाबा अमरनाथ की गुफा में पहुँच जाएंगे। फिर तीसरे दिन दर्शन करके हम नीचे बालटाल उतर आएंगे। तो ये कुछ है यहाँ का। और ये है यहाँ पे बेस कैंप। इस तरीके के आपको बेस कैंप में टेंट मिल जाएंगे रहने के लिए। बहुत अच्छे खासे टेंट हैं जिसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सामने से, ये इस तरीके के इसमें फोल्डिंग वगैरह लगा रखे हैं। अगर ये फोल्डिंग वाला टेंट लेते हो तो आपको चार्ज लगेगा 420 रुपये पर हेड के हिसाब से। और अगर आप बिना फोल्डिंग के नीचे जैसे रज़ाई बिछा देते हैं, गद्दे बिछा देते हैं, वो लेना चाहोगे तो उसका चार्ज होने वाला है 300 रुपये पर हेड के हिसाब से। चलिए चलते हैं अब आगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी। कैंप के अंदर ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। शॉप्स मिल जाएंगी, कुछ भी आपको परचेज करना है तो सारी मार्केट बना रखी है कैंप के अंदर ही है। हर आइटम आपको अवेलेबल हो जाएगा इजीली। बेस कैंप में आपको इस तरीके के लंगर देखने को मिलेंगे जो कि निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस लाइन में सारे लंगर ही लंगर है। बहुत लंगर होंगे, तकरीबन 20-25 के करीब आपको लंगर होंगे। ये अपना पहलगाम का बेस कैंप है। और यहाँ से बाहर निकलते ही आप लोगों को इस तरीके का टैक्सी स्टैंड मिलेगा जो को आपको चंदनवाड़ी तक छोड़ेगा 200 रुपये पर हेड के हिसाब से। चले भाई। ओके सर। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। इस यात्रा में अभी तक हम 4 थे, 3 भाई और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये है विकास, पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं एक भाई पीछे है। तो जैसे अभी तक हमने यहाँ तक बेस कैंप तक 4 बंदे आए थे, अब 7 हो गए टोटल। तो 7 बंदे अब यात्रा करने जा रहे हैं। अभी यहाँ से चंदन भैया, चंदनवाड़ी तक कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट 25 मिनट। 20 मिनट में छोड़ देगा, 200 रुपये ले लेगा पर बंदे के हिसाब से। ये लो जी चंदनवाड़ी पहुँच गए हैं। यहाँ सामने से हमारी एंट्री होगी। लगभग 25 मिनट में गाड़ी वाले ने हमें यहाँ स्टैंड पे उतार दिया। तो ये कुछ सीन है यहाँ का चंदनवाड़ी का। ये यहाँ पे लाठियाँ बेच रहे हैं, लाठी ले लें, लाठी लेके चलना चाहिए, इजी रहेगा थोड़ा हाइट पे चलने में। ये यहाँ से हमारी अब एंट्री होगी। यात्रियों के लिए ये कटिंग वाले रास्ते बना रखे हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। वैसे अभी कोई खास भीड़ नहीं है क्योंकि हम लेट आए हैं। अगर मॉर्निंग में 6 बजे आए तो ज़बरदस्त वाली भीड़ मिलेगी यहाँ पर। यहाँ अपना RFID टैग जो ये दे रखा है ये स्कैन होगा यहाँ पे, फिर बाहर निकल जाएंगे। तो फाइनली चेक पोस्ट को क्रॉस करके हम लोग अब आ चुके हैं बाहर की तरफ। ये देखिए कुछ ये माहौल है यहाँ का। अब गुफा की तरफ का रास्ता है ये, लेकिन उससे पहले लंगर लगे हुए हैं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खा पी के फिर चलते हैं आगे। क्या है बोले? आंवले का मुरब्बा। जय बोले बाबा। ये देखो सामने का ये जो पैच है ना, जैसे ये मतलब यात्रा की तरफ चल रहे हैं, इस पैच में थोड़ी सी आपको भीड़ मिलने वाली है। वो भी लगभग 500 मीटर तक। उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि घोड़े वाले यहाँ पे भीड़ करे रहते हैं।
यात्रा का मेन पड़ाव शुरू हो चुका। चंदनवाड़ी 0 किलोमीटर, शेषनाग 12 किलोमीटर। अभी एक आएगा पिस्सू टॉप फुल हाइट पे। ये देखो सामने ग्लेशियर, इधर से पैदल वाले, इधर से घोड़े वाले। एक रास्ता गया घोड़े वालों की तरफ और एक गया पैदल। विकास है, अब सबसे पहले चढ़ाई कौन सी आएगी? पिस्सू टॉप सब तो जो खतरनाक चढ़ाई ना, पहले चढ़ाई हुआ पिस्सू टॉप है सबसे पहली और खतरनाक। कितनी हो गई पूरी यात्रा की मान ले सबसे बेस्ट कैश कर। पूरी यात्रा की सबसे बेस्ट चढ़ाई पिस्सू टॉप अभी आने वाली है। बिल्कुल खड़ी, ऐसा दिखा पूरा पहाड़ दिखेगा शामी का, ऐसे करके 2-2.5 किलोमीटर की। यही फिल्टर खत्म होनी है। अरे ये जो रूट है आप लोगों को ये टाइलें बिछाई दिखाई दे रही है। पहले ये वही था जहाँ से घोड़े खच्चर जा रहे हैं, अब ये अलग कर दिया घोड़े वालों का, ये नया बना दिया ट्रैक। ये इसकी लंबाई बता रहे हैं 6 किलोमीटर है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय वर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो अपने अपने माता पिता की जय। ये सबसे खतरनाक चढ़ाई चालू हो गई है, थक गए। और देख नीचे दिखाता हूँ कहाँ से आई है, देखो ऐसे करते करते आ रही है। ये देखो हम पैदल चल रहे हैं, जवान घोड़ों पे चल रहे हैं। और ये देखो बेचारा पैर नहीं है, भगवान ने दे रखे, लेकिन ऊपर तक ऐसे ही जाएगा बोले। वेरी गुड, जय भोलेनाथ। आई लव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो कहाँ से आए हम, वहाँ वो नीचे टेंट दिखाई दे रही है ना, वहाँ से चढ़ के आए। अभी तो ऐसे ही चल रहा है। ये देखो पिस्सू टॉप 2 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे लगा था कि वो पीछे पिस्सू टॉप है क्योंकि हाइट इतनी थी। इसके बाद हमें आज कहाँ पहुँचना, शेषनाग 11 किलोमीटर, यहाँ तक जाना। नीचे की ठंड को देख के लग रहा था कि ऊपर भी ठंड होगी, है खैर जैकेट पहनी हुई है। देखो ये पसीना दिख रहा है, ये देखो पीछे पूरी कमर पूरा पसीना ही पसीना। जैकेट ये देखो यहाँ बांधी है, इतना पसीना आ गया। पिस्सू टॉप रह गया 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे लंगा टाइप लगा हुआ है, पानी मिल रहा है, पानी पी लेते हैं। ये देखो ORS का पानी, ORS का पानी है। देखो कहाँ से आए, नीचे 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 आगे तो दिखना बंद हो गया, खैर कट था नीचे। और ऊपर देखो, वो देखो कहाँ चढ़ गई। अरे बाप रे, बहुत हाइट है यार। ये देखो कैसे थक के बैठ गए। विकास भाई, हाँ भाई, कितना आगे सच बताना? भाई आगे लगभग 4-4.5 किलोमीटर पक्का? हाँ 4 किलोमीटर आगे। एक बार भी नहीं बैठे। 1.5 किलोमीटर है पिस्सू टॉप। जबरदस्त वाली से हाइट है, बहुत थकान होगी। पिस्सू टॉप आ गया, हाँ 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर। उसके पास इतनी चढ़ाई को ना मेरी पिस्सू टॉप पिस्सू बना दिया अपना। अच्छा भाई साहब, ये देख रहा कहाँ से आया, वो देखो नीचे। ये लो भाई, पिस्सू टॉप 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की और हाइट रहेगी। कैसी हाइट, ऐसी देख सकते हो। और अब देखो इधर कैसे चढ़ना है। अब थोड़ी देर नीचे जाना। वो देखो ऊपर चोटी पे, ये है पिस्सू टॉप। चलो विजय। नीचे देखो घोड़े कितने नीचे। ये पहला रास्ता था जो यहीं से जाते थे, जहाँ से अब हम चल रहे, ये नया रास्ता है। ये देखो गाइस, पिस्सू टॉप 0 किलोमीटर। वेलकम टू यात्री पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप पे पहुँच चुके हैं। आप ऊपर बैठ के थोड़ा रेस्ट करेंगे। देखो कहाँ से आया है, जूम करके दिखाता हूँ। पीछे है, पेड़ के पीछे पिस्सू टॉप, ये देखो। पिस्सू टॉप तो बोले कि क्या 4 लोग बाइक से निकले थे आप, और अभी तो ये बनाया तो पूरा बता दो इसका डिटेल कि ये चीजें रखना साथ में, उसका नॉलेज लेके हम भी निकले। अरे धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। देखिए भैया मिले। कहाँ से हो भैया आप? लुधियाना से। लुधियाना से। हाँ जी। अच्छा, आज कब चले थे? हम चले थे भैया सुबह 5:30 बजे।
सुबह 5:30 बजे पहलगाम से सुबह 5:30 बजे चले थे। पहलगाम अभी तक यही पहुँचे हो? अभी अरे यार, गाड़ियाँ लेट मिली ना वहाँ गाड़ी से। लेट नीचे बहुत मारामारी हो रही नीचे थी से तो- कितने बजे स्टार्ट किया? नीचे से 8 बजे आज 7 साढ़े 7 अभी ठीक है, 8 बजे चालू। हमारे साथ ही। चलो। वहीं से स्टार्ट। पहले की बजाय अब थोड़ा सा रास्ते अच्छे हो गए हैं, रास्ते अच्छे हैं। क्योंकि मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। अभी बीआरओ ने अच्छा काम किया, जो सड़कें बना दी। पहले ये जो घोड़े वाले थे ना, दुर्गम रास्ता था। हाँ, एक ही रास्ता था, वो गंदा रास्ता था। बहुत बुरा हाल होता, लेकिन अब ठीक है। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, आपकी वीडियो देख के ही आ रहा हूँ। अच्छा हो जाएगा। अच्छा, पहली बार आ रहा हूँ, आपकी वीडियो देख। पहली वाले पिछले साल की वीडियो देखी आपने? पिछले साल वाली देखी, उससे डिटेल लिया। चलो धन्यवाद। पिस्सू टॉप के ऊपर भी आपको 6-7 भंडारे मिल जाएंगे, लेकिन वही है, रिकमेंड करूँगा कि बहुत कम खाएं। ये देखो पीछे भी ऐसे ही भंडारे थे, और इधर 6-7 भंडारे हैं, बहुत कम खाए, हल्का फुल्का खाए अगर भूख लगी है तो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए बस। और मक्की की रोटी। सरसों का साग है, वो दे दो सर। सरसों का साग और मक्की की रोटी। ये मक्की की रोटी है, छोटी छोटी। हाँ, छोटी 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 बनाते हैं। साग थोड़ा ज़्यादा डाल देना, क्योंकि साग मैं खाता हूँ। दो आदमी हैं। और ले लेना, एक बार ले लो। हाँ हाँ, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको चक्कर भी आ सकते हैं, बहुत ध्यान से। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सामने लेडीज को चक्कर आ गई। थोड़े से देना चने, इसी में रख दो बस। नहीं, ये नहीं चाहिए। लाओ भाई, मिठाई दो। कोकोनट बर्फी बोले हैं? कोकोनट बर्फी। ओके, थैंक यू। ये देखो, अगर हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करनी है तो आप इससे भी कर सकते हो। हेलीकॉप्टर से भी यात्रा होती है। वो सिस्सू टॉप, उसको क्रॉस कर करके बैठे नहीं वहाँ पे, थोड़ा सा बहुत आपने देखा होगा, हल्का फुल्का खाया। अब यहाँ के रेस्ट करेंगे जहाँ हमने पिछले टाइम पे रेस्ट किया था। इन नज़ारों में ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और देखो सिस्सू टॉप। ये लो गाइस, अब मेरे ख्याल से हम वहाँ पे आधा घंटा बैठ गए। बैठने के बाद ना एकदम से जब से दोबारा चलते हैं तो चलने की हिम्मत नहीं होती। तो लगातार अगर इतनी देर बैठे तो भी ठीक नहीं है। 5-10 मिनट का रेस्ट लो, ज़्यादा मत लेना। ये देखिए बर्फ़ का ग्लेशियर, पानी निकल रहा है इसके अंदर से, दिख रहा है? ऊपर से अंदर दिखाता हूँ, ये देखिए। चलो, ये देखो अगला शौचालय ब्लॉक 300 मीटर, अगला पानी का स्थान 1 किलोमीटर, लंगर 2 किलोमीटर, स्वास्थ्य सुविधाएं 2 किलोमीटर, गुफा है 27.5 किलोमीटर। इस तरीके से डायरेक्शन दे रखी हैं ताकि आप लोगों को आपकी सहूलियत के हिसाब से जो चीज़ चाहिए उतना आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे पीछे लिख रखा था कि लंगर 2 किलोमीटर, अगर उससे पहले आपको कुछ खाना पीना है तो दुकानें हैं। ये बोर्ड फिर आ गया, जाजीबल 2 किलोमीटर, शेषनाग 7 किलोमीटर। आज शेषनाग तक ही जाना है। और हमें ये देखो कितना खतरनाक वाला वाटर, शोर ही सुन लो। और ये गया कहाँ है? ग्लेशियर के अंदर घुस गया नीचे से जाके। ये देखो, दिखाता हूँ, ये देखो। और ये ग्लेशियर ऊपर से आ रहा है, शोर ही देख लो। और इधर से होते होते ये ऐसे जा रहा है, खतरनाक। सर क्या नाम है आपका? मेरा खोखन हलदार। खोखन हलदार। यस। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? यस। किसमें आए सर? कहाँ, मतलब ट्रेन से? यस। कहाँ उतरे आके? जम्मू। जम्मू से। फिर मज़ा आ रहा है यात्रा करने में? मजा आया। पहली बार आए हो? वो फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? यस। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जय बाबा जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये देखो कितने उम्र के बाबा जी हमारे साथ चल। बाबा जी कितनी उम्र होगी? बेसी नहीं बाबा, 67 वर्ष। 67। कहाँ से आए? कलकत्ता से। अरे वाह, पहली बार आ रहे हो यात्रा पे? 5वीं बार? 4 अभी चौथी बार है। इससे पहले 4 बार और आ चुके हो? नहीं, 3 बार। आंटी भी साथ में है? आंटी बेसी आया है। हाँ, आंटी के साथ। पैदल पूरा करोगे? हर बार पैदल करते हो? क्या बात है। जय बाबा बर्फानी। देखा, इतने बुजुर्ग आदमी भी पैदल चलते हैं। और कुछ लोग जवान जो बूढ़े जवान है खच्चर लेते हैं। नहीं, गलत बात है। जवान लोग हैं, उनके शरीर में तो ताकत होती है, वो पैदल चल जाते हैं। आप कहाँ से हो? दिल्ली से, उत्तम नगर। दिल्ली से। वेरी गुड। पहली बार? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जय भोलेनाथ। जय भोले। ऐसे रास्तों पे बड़े ध्यान से, क्योंकि गिरने की संभावना ऐसे रास्तों पे ज़्यादा होती है। एक साइड तो कीचड़ है, सिर्फ एक ही साइड चला जा रहा है और दूसरी साइड से
घोड़े खच्चर चल रहे हैं। इन रास्तों की बात कर रहा था, ऐसे रास्तों पे बड़े ध्यान से देखो। उधर से जाएंगे तो जूते गीले होंगे, ठंड लगेगी। इधर से जाएंगे तो थोड़ा सा संभल के, गिरने की संभावना ज़्यादा है। सामने वो जो बड़ा सा लंगर दिख रहा है आपको, वो है जोजीपाल। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, ये देखो, यहाँ जाके रेस्ट लेंगे अब। वेलकम टू यात्रीज जोजीपाल। अब यहाँ कम से कम आधे घंटे का रेस्ट लूँगा भाई, बहुत थक गया हूँ। वो सामने फिर दिख गया मक्की की रोटी, सरसों का साग, रुमाली रोटी। ये देखो हमारा गुल्लू नाच रहा है। ये लीजिए, आ गए लंगर में, लेकिन ये वो लंगर नहीं है जो मैं बता रहा था सबसे बड़ा, ये दूसरा है। बोले बम बम बोले, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, भगवान महादेव। बस टाइम हो गया 1:30 का। हमने जाना कहाँ, शेषनाग। अगर वहाँ 2 बजे से पहले पहुँच गए तो आगे जाने देंगे, कुछ ऐसा है। और अगर नहीं पहुँचे तो वहीं, तो 2 बजे से पहले तो पहुँचे ही नहीं, फिर आराम ही नहीं कर लो यहीं। आराम तड़के 7 ताले से हमने बेरा था, हम लोग जाती आराम करते आ रहे। तो अगर शेषनाग में अगर आप 2 बजे से पहले शेषनाग को क्रॉस कर लिया तो आगे जाने देंगे, वरना नहीं तो आराम से चलो, मजे से लो। ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होने देंगे। अच्छा, तो आराम से चलो, कोई इश्यू नहीं है, मजे लेते चलो, बाबा का नाम लेके। जय भोलेनाथ। थोड़ा सा पीते हैं मैंगो जूस, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। छोड़ दो, आगे दे रहा है। इधर मक्की की रोटी और सरसों के साग की तैयारी चल रही है। इस यात्रा की, अमरनाथ यात्रा की पहली बर्फ। हाँ, लोग इससे खेल रहे हैं, लेकिन आगे जबरदस्त वाली बर्फ मिलेगी जो कि कल क्रॉस करेंगे हम। कच्ची हो गई, ये पिघल रही है, देखो देख, है ना। इन रास्तों को बड़ा संभल के, गीले नहीं होने चाहिए गुल्लू पैर, पक्का। अरे किधर किधर किधर, इधर अब थोड़ी पैर कर रहा हूँ मैं। जय बाबा बर्फानी। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पहुँचना। कहाँ से ये, जैसे देखो ये लाइन लगी पड़ी यहाँ से। अरे देखो बाबा कितनी उम्र होगी आपकी? 62 साल। 62 साल। 25 साल हो गया हमको यहाँ आते हुए इस बार। 25 साल से लगातार? 1995 से हम यहाँ आ रहे हैं। लगातार हर साल आते हो? हर साल आता हूँ। पैदल जाते हो? पैदल जाता हूँ। कमाल है बाबा बुलाता है। कहाँ से हो आप? लखनऊ से। लखनऊ से है बाबा? कंटिन्यू आ रहे हैं। कमाल है भाई, धन्यवाद। बेहतरीन वाला व्यू आया है, देखो ग्लेशियर में लोग नहाना शुरू कर दिया लोगों ने, बिल्कुल चिल्ड पानी है। और पानी के हल्के हल्के छींटे लग रहे थे। अभी देखो एक वो वाटर क्रॉसिंग है, उसके ऊपर से लकड़ी का पुल है, और उसके ऊपर से उधर होके इतने ऊंचे ऊपर जाना है। असली इम्तिहान शुरू हो जाएगा। बाकी शेषनाग 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर भी मान के चलना 3 घंटे से पहले नहीं होगा। ये देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल। देखो जितने बंदे आ रहे हैं ना, सारे रेस्ट ले आ रहे हैं, थक के नीचे से, इधर से नहीं। वो कहाँ जाना है, कोई बहुत कम बंदे होंगे जो कंटिन्यू चल रहे हैं, वरना मेरी तरह बैठे हैं। शोर सुनना, शोर क्या ज़बरदस्त शोर है। मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी, इतनी तेज शोर है। अब हो गए रास्ते ख़त्म, अब पत्थरों में से निकलना पड़ रहा है। ये देखो ऐसे पत्थरों में से भी चलना पड़ेगा और ऊपर जाना है। ये देखो इनसे बच के, इनसे बहुत बच के, देखा कैसे परेशान कर रखा पब्लिक को इन लोगों ने। इधर से भी रास्ता बंद कर देते हैं ये लोग। वो देखो पब्लिक एक तरफ खड़ी है,
सिर्फ घोड़े खचर आ रहे हैं। तो अभी पहुंच गए हैं शेषनाग झील। ये कुछ पता भैया इसके बारे में? इसके बारे में क्या है, पूर्णमासी या अमावस के दिन हाँ बहुत बिरला लोगों को कुछ नज़र आता है। इसमें एक शेषनाग झील है जो वो शांत होती है। जब उसमें कभी शेषनाग आते हैं या निकलते हैं, कब होता है वो पूर्णमासी के समय और या अमावस के समय। अच्छा। और मणि की रोशनी भी उसमें रोशनी चमक आ रही है शेषनाग झील के अंदर पर। अच्छा, हाँ, पूर्णमासी के दिन? पूर्णमासी या अमावस के दिन। अच्छा, बहुत कम लोगों को नज़र आती है, जो लोग सेवादार होते हैं या भाग्यशाली होते हैं। हाँ, जो तपस्वी होते हैं उनको ही नज़र आती है वो चीज़ें। अच्छा, आप पहले कितनी बार आ चुके हैं भैया? सर 2008 से आ रहे हैं वैसे तो। लगातार हर साल? हर साल ही आ रहा है हमारा ग्रुप तो। कहाँ से हो आप? फरीदाबाद से। क्या बात है। कितनी एज होगी? एज 46 होने वाली है। 45 खत्म हो। हर साल पैदल आते हो? मणि की चमक आती है। क्या ही बात है भाई। सामने ये है शेषनाग झील, ये देखो। और हमें कहाँ रुकना, वो ऊपर पीछे आप लोगों को यहाँ, ये देखो यहाँ छोटे छोटे कैंप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रुकना है। देखो ऊपर ये घोड़े वाले अपने पैर धो रहे हैं, ये देखो पैर धो रहे हैं। और ये नीचे पानी की बोतल पीने के लिए भर रही है। वो देखो ऊपर कूला कर रहे हैं, नीचे से पानी पीने के लिए यूज कर रहे हैं। गलत बात नहीं है? देखो नाक कैसे सिनक रहे। गलत है ना? यही तो कह रहा हूँ, नाक तक सिनक रहे। बताओ, देखो ये देखो 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 क्या कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं। और नीचे हम लोग पानी पीते हैं। थोड़ी सी चलने की प्रैक्टिस करके आना यात्रा करने से पहले, वरना इस तरीके से बैठना पड़ेगा। अब जा रहे हैं नीचे, फिर ऊपर। जितनी नीचे जाना है वो आराम मिलेगा, फिर ऊपर जाएंगे फिर बराबर हो जाएगा। सामने बर्फ़ का ग्लेशियर, उसके ऊपर से होके जाना है। ये देखो अब बर्फ़ में से चलना पड़ेगा। इसमें यूज़ होगा ये डंडा, ऐसे दिख रहा बर्फ़, पैर स्लिप होगा तो ये डंडा ऐसे ऐसे गाड़ के फिर चलना है। देखो कैसे ग्लेशियर में से पानी नीचे की तरफ निकल रहा है, और मेरे नीचे से गया और बाहर निकल गया। बर्फ़ में बड़ी ध्यान से, डंडा पहले गाड़ो फिर आगे चलो। फाइनली पहुंच गए बेस कैंप। बहुत हाइट पे है यार, बिल्कुल थक गए। शेषनाग 0 किलोमीटर ये आ गया। यहाँ पे अब स्टे करना है हमें। अब जाना कहाँ से? नीचे उतर के, और कहाँ से? ये देखो सामने बर्फ का ग्लेशियर। नीचे उतर के ऐसे घूमते घूमते ये पुल है ना, पुल क्रॉस करके उधर जाना है। ये किया हाजी हमने पुल पार, ग्लेशियर के नीचे से बर्फ़ निकल के आ रही है। अब पहुंच गए हम बेस कैंप में। अब यहाँ पे लेके जाते हैं, कुछ टेंट वगैरह लेना पड़ेगा, उसमें सोएंगे रात को। लेकिन थक गए, फिलहाल आराम करते हैं जाके। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही गंभीर सिचुएशन में एक पेशेंट है। ओ बाप रे, वो इसके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर मंगाया गया है। इसको नीचे ले जाया जाएगा। बेस कैंप की बात है ये। इस पेशेंट को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करके लाए, ज़्यादा गर्म कपड़े, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ये दिखाता हूँ आपको ठंड। ये देखिए सामने का मौसम, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करके लाने हैं। इमरजेंसी के लिए तो चलो हेलीकॉप्टर है, लेकिन फिर भी ऐसी नौबत ना आए तो गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करो। एक आदमी की कितने रुपए की है भैया पर्ची? 540 की है। ठीक, ये जो एक आदमी की पर्ची बताई है मैंने, यहाँ पे जो टेंट है उसका चार्ज है 540 रुपये पर हेड के हिसाब से। जितने बंदे होंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेना। ये टेंट मिला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदमी सो सकते हैं। और पर बंदे का चार्ज है 540 रुपये पर हेड। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बंदे ज़्यादा हैं तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप लोग है ना, मतलब 7 बंदे 8 बंदे हैं ना, तो एक्स्ट्रा इनको 100 200 300 रुपये दो और ये पूरा टेंट अपना हायर कर लो। मतलब कोई बाहर का बंदा ना आ पाए। जैसे इसमें 10 होते हैं, आप 8 है या 7 है, तो 200 300 ऊपर लेंगे और बाहर के बंदे को किसी को एंट्री नहीं होने देंगे। आपका पूरा टेंट है। इस तरीके के बहुत से लंगर देखने को मिलेंगे आपको, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ।
अच्छा खाना भी मिलेगा, दूध वगैरह सब कुछ, मतलब जो आपको खाना चाहिए तमाम खाना आपको इसमें मिलेगा। अमरनाथ यात्रा का पहले दिन आज दी एंड हो चुका है क्योंकि बहुत थक चुके हैं। ये देखो सारे भाई, एक तो सो गया है, ठीक है। अब सुबह मिलते हैं आपको। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। अभी हैं हम शेषनाग के बेस कैंप में। ये शेषनाग का बेस कैंप है। तो रात को हमने यहाँ पे स्टे किया था। पहले दिन की यात्रा हमारी यहीं तक कंप्लीट हो पाई थी, बेस कैंप तक। आज हम पहुँचेंगे पंचतरनी तक। तो आज हम पंचतरनी में स्टे करेंगे जाके। ये जो आप लोगों को पीछे टेंट दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के यहाँ पे टेंट मिल रहे हैं। 540 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पे टेंट दिए जा रहे हैं। और ठंड की बात कर लो तो बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड है, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि माइनस में टेम्परेचर हो तो कोई हर्ज नहीं है, इतनी ठंड है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं नाश्ता पानी करके। आगे आप लोगों को यात्रा में साथ साथ दिखाते चलेंगे, आप लोगों के साथ साथ यात्रा करते चलेंगे। इस तरीके के टेंट मिलेंगे आपको 540 रुपये के हिसाब से। और ये बहुत सारे टेंट है, बहुत सारे। देखो लास्ट तक टेंट ही टेंट दिखाई देंगे आपको, जहाँ भी नज़र घुमाओ। ये देखो सभी इसी तरीके से है। शेषनाग में इस तरीके के आपको लंगर देखने को मिल जाएंगे, जो कि लास्ट तक है, सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करके ही चलना। सुबह सुबह पोहा और चाय, वैसे तो और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं पोहा खाऊंगा। पोहा के साथ मैंने थोड़े से छोले और 1 गिलास दूध लिया है। थैंक यू भैया। तो आज की यात्रा शुरू होती है हमारी शेषनाग से। पिछले साल आए जब ये वाटर क्रॉसिंग के लिए ना, ये जो पुल बना रखा है ये नहीं था, इसको हमने उधर से पार किया था, उधर सामने से। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने फेस मास्क और कैप लगा ली। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। यहाँ से लास्ट तक, वहाँ तक आपको लाइन में लगना पड़ेगा। वहाँ पे आपके RFID कार्ड स्कैन होंगे, फिर आप आगे जा सकते हो। अरे बाप रे कितनी भीड़ है, देखो ये देखो। सबसे ज़्यादा भीड़ तो इन घोड़ों वालों ने कर रखी है। देखो यहाँ से बाहर निकले हम, ये जो RFID कार्ड था इसको दिखाने के बाद देखो इतनी भीड़ तो यहाँ पे है घोड़ों वालों की, और इतनी ऊपर है। ये शेषनाग का सीन है। और अब एक रास्ता तो ये देखो इधर से गया, और एक गया ये ऊपर से। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। अब हम यहीं से निकलेंगे। सुबह सुबह वाटर क्रॉसिंग। अब जूते गीले होंगे तो पूरा दिन ठंड से मरेंगे। ऊपर से ट्राई करता हूँ जाने की, क्योंकि जूते गीले होंगे ना आगे तो बुरी ठंड मिलने वाली है। यहाँ से देखते हैं, अगर हाँ कूद जाएंगे यहाँ से। चल भाई चल शेरा। लगा दी जंप यहाँ से। कमान को लो। वो सोच रहा है कि क्या करूँ। यस। सभी वहाँ से होके ऊपर से जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा अलग रास्ता चूज कर लिया, बर्फ़ के रास्ते से। ये देखो बर्फ़ में ऐसे ऐसे गाड़ के चलो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर कोई बुजुर्ग हो ना तो अवॉइड करना इन रास्तों को, क्योंकि ये देखो बहुत खतरनाक वाले रास्ते हैं। वहाँ से जाना नीचे से, जिस तरीके से वो लाइन लगी पड़ी है वहाँ से। इधर से बहुत खतरनाक है। ये देखो इधर फिसलन हुई ना, अगर पैर रिपटा तो सीधे नीचे भी जा सकते हो। भाई ये जो रास्ता है ना, ये देखो यहाँ पे अभी एक लेडी स्लिप होगी, लेकिन दूसरे भाई ने पकड़ लिया। तो ये इतना खतरनाक है, अगर नहीं होता ना वो नीचे जाती वहाँ पे उन घोड़ों वालों के पास। तो इसीलिए मैं कह रहा था इस रास्ते को अवॉइड करो। लोगों ने क्या किया, एक बार यहाँ से आना शुरू हुए ना, फिर इसी रास्ते से मतलब भागना शुरू कर दिया उन, जबकि मेन रास्ता नीचे से है। अब आप ये मत बोलना कि आप यहाँ से क्यों आए। देखो वो रास्ता नीचे से जो है ना, वो थोड़ा हाइट पे है। मैं यहाँ से इसलिए आया, ये प्लेन हो जाएगा। पर लाठी है मेरे पास और मैं ट्रैकिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है। देखो इस तरीके से। अब ये भाई बच गया। यहाँ फिसलना है भैया, ध्यान से चलना है यहाँ से। हाँ यहाँ से लाठी लगाओ नीचे, पहले नीचे की तरफ लाठी लगाओ। ये देखो मैं गलत नहीं कह रहा था, वो भाई दो लाठी लेके चल रहा है। वो बंदा, वो अंकल है, बल्कि भाई बोल दिया मैंने गलती से, मैंने ध्यान नहीं किया। देखो दो लाठी। क्यों इतना रिस्क लिया जब नीचे से रास्ता है, दिख रहा है। और एज्ड अंकल हैं, 50+ है, 60 के करीब होंगे बल्कि, लेकिन फिर भी इन्होंने पंगा लिया। देखो देखो देख 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 देख, इस तरीके से गड़बड़ होती है। ध्यान से ध्यान से।
इसीलिए तो कह रहे हैं कि बड़े ध्यान से हाथ पकड़ो। लो भाई अभी उठा लो यार। उठाओ उठाओ उठाओ। अरे, 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 देख के भैया भाई साहब बोड़ा देख। ये लाठी किस लिए है? पहले लाठी को घुसाओ अंदर, फिर आगे चलो। फिर आगे चलो आराम से। पहले लाठी को बर्फ के अंदर घुसाओ, फिर चलो यार। लो भाई अब चलते हैं। थोड़ी देर बैठ गया था मैं वहाँ पे। धूप निकलाई, देखो कितनी सुंदर लग रही, मणि जैसी धूप लग रही है। जी जी जी। थक गए भाई। आंटी थक गए? रेस्ट कर लो थोड़ा। कहाँ से आई आंटी आप? बिहार से। भाई उम्र है और हाइट है। नीचे वाला रास्ता और हमारा रास्ता इस पॉइंट पे आके यहाँ पे आके मिल गया। यहाँ से घोड़े जा रहे हैं अब ऊपर। यहाँ पे ऑक्सीजन बूथ, ऑक्सीजन की तो कमी है ही, और फिर दूसरा हाइट से आ रहे हैं ऊपर। तो जिस बंदे को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाए, ये देखो जैसे ये अंदर बैठा रखा है। भैया ऑक्सीजन की कमी महसूस होए तो ये लगाते हो? हाँ, वो नाप के थोड़ी देर बिठा के हाँ जी। नापते हो। अच्छा ठीक, थैंक यू भैया, आप अच्छा काम कर रहे हो। डंडा काट, डंडा डंडा, हाँ डंडा काट के फिर आना आगे। वो भाई फिसल गया, एक कैमरा ऑफ था। ध्यान से, घोड़े वालों से बच के देख। इस साइड भी घोड़े, इस साइड भी घोड़े, बीच में हम फंस गए। थोड़ा सा इनको वैसे एक साइड में रखना चाहिए। सारे जूते वूते सब खराब। ये देखो वाटर क्रॉसिंग जबरदस्त वाली। और अब वो ऊपर दिख रही है हाइट, अब यहाँ से ऊपर चढ़ना हाइट पे। ये कुछ सीन है यहाँ का, ये देखिए नज़ारा, गजब नज़ारा। अभी देखो ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक कैप टोपर निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा, गर्मी महसूस हो रही है। थक गए। ये देखो वावल टॉप, एमजी टॉप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और जहाँ हमें पहुँचना 75 नहीं 12 किलोमीटर। और कहाँ ये देखो ऊपर से जा रहे हैं हम। वो खतरनाक रास्ता है, नीचे से रास्ता खराब है, घोड़े खच्चर के लिए है, और बड़े संभल के जाना पड़ता है ऊपर से। भाई अमरनाथ यात्रा के एमजी टॉप पे है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया। कल पूरी यात्रा में ना एक बार बैठे थे, आज वही एक बार बैठ गए भाई, पहली बार बस एक ही बार बैठना आज भी। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ पूरे हैं भाई, 7 के 7 है हम 7 हैं। बाकी ये कुछ माहौल है। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। इस तरह के रास्ते भी देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी गड़बड़ और फिर वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, छोटी सी भी। ऐसे करके विकास भाई, ये कौन सा टॉप है जो इतनी हाइट पे है यार? वीवल टॉप। मतलब आज की राइड का, मतलब राइड बोलो यात्रा का सबसे टफ रोड, ये टफ है? इससे भी टफ है कोई? हाँ यही टप बोल सकते हो आप आज के दिन का। चलो धन्यवाद फौजी साहब। राम राम। कहाँ से हो फौजी साहब? उत्तराखंड। धन्यवाद। ये देखो नेचुरल फूल पहाड़ों में, और ये यहाँ नहीं है, देखो ऊपर तक। ये देखो कितनी खूबसूरती बढ़ा रखी है। इतनी हाइट पे ना सिंगल बंदे से नहीं चढ़ा जाता। और ये अंकल जी ने 2 बैग ले रखे हैं। कितनी उम्र होगी अंकल जी आपकी? 50। कहाँ से आए आप? MP डोंगरगांव सोयल। MP? हाँ आगर मालवा। थोड़ी देर आपके साथ बात करते हैं। हाँ करो। करे? कोई इशू नहीं? कोई इशू। क्योंकि अंकल मेरी आदत खराब है, मैं करता रहता हूँ। मतलब लोगों से ना बात करना मुझे अच्छा लगता है। हाँ बोलो। पहली बार आए आप हाँ पहली बार यात्रा में? इतना वजन कैसे उठा के चल पड़ते हो? ये तो उठा के वहीं से चल रहा हूँ, कहाँ से? जहाँ से स्टार्ट हुई थी यात्रा। नीचे से? पहलगांव नीचे जा रहे हो आप? हाँ अभी तो नीचे से आ रहा हूँ। अरे बाप रे, आप तो उस साइड से आए हो, दूसरी साइड से। हाँ। वो क्या बोलते हो, कौन सी साइड है? बालटाल से आए हो आप? नहीं उधर वो नीचे। हाँ बालटाल है वो। हाँ बालटाल दर्शन कर लिए? दर्शन नहीं कर जा रहा हूँ। तो फिर आप पहलगांव से आए हो? पहलगांव से आ रहा हूँ मैं। हाँ। और जहाँ से यात्रा शुरू होती ना, हाँ वहीं से उठा के। पैदल हूँ चंदनवाड़ी से, और रास्ते में 5 किलोमीटर तो मैं जबरन चल रहा। और अंकल 50 साल की आपकी उम्र है, और 2 बैग है, मैं देख पा रहा हूँ। ये देखो। हाँ एक चीज पूछूं अब आपसे। हाँ। वो देखो सामने उधर घोड़े वाले को। हाँ। ये हाँ, ये यंग है, ये घोड़े पे बैठा। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अब देख लो ना, ये कैसे देश की रक्षा करेंगे, क्या करेंगे? ये देश का यूथ है, ये यूथ है। हाँ ये भविष्य देखो आप। शादी नहीं हुई, वो भी घोड़े पे है, गधे घोड़े पे बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद अंकल, मजा आया आपसे बात करके। भाई मरपट के आधी यात्रा कर ली। बेटा कहाँ से है तू?
मैं राजस्थान कोटा से हूँ। कितने साल का हो गया तू? मैं 14 ईयर्स। 14 का है? हाँ। नीचे से ऊपर तक पैदल आया? हाँ। अरे वाह, घोड़ा नहीं चाहिए? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, पैदल चलने में बात ही अलग है, घोड़े से क्या है। घोड़े से कुछ नहीं है? अरे वाह बेटे। वावल टॉप 0 किलोमीटर, MG टॉप 1 किलोमीटर, पोसपत्री 3 किलोमीटर और पंचतरणी जहाँ में पहुँचना 11 किलोमीटर। और ये देखो कहाँ से आया, ये देखो यार, सबसे टफ चढ़ाई थी। थक गए भाई। जैसे ही वावल टॉप पे पहुँचे सामने और देखो क्या दिखा, ये देखो जैसे छोटी छोटी लाइन दिख रही है, कैसे चढ़ रहे हैं। MG टॉप है ये, यहाँ फिर चढ़ना पड़ेगा यार। देखो कम से कम इस तरीके से जुल्म नहीं होना चाहिए घोड़ों पे। कितने बैग लोड कर रखे और ये बेचारा बैठ गया, गलत बात। MG टॉप से पहले भंडारा मिल गया, हल्का फुल्का खाना खा लेते हैं। ये देखो भंडारे वालों ने यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी सर्किट लगाई हुई है चार्जिंग के लिए। देखो ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं जबकि हम जा रहे हैं इस रास्ते से जहाँ से घोड़े चलते हैं। फाइनली गणेश टॉप पे पहुँच गए। जबरदस्त वाली हाइट थी भाई साहब। उधर से नीचे करते करते देखो बर्फ के रास्ते में से उधर से आया है, जबरदस्त। और यहाँ पे तो बर्फ भी ज़्यादा ही है। गणेश टॉप आ गया, मोबाइल में सिग्नल भी आ गया, यहाँ पे जियो का नेटवर्क है। जो आपको हाइट दिख रही है ना सामने, यहाँ पे हम 12 बजे पहुँच गए थे और अभी हो गया 1:30 बजे। 1.5 घंटे तक ये सामने दुकान में बैठे रहे। मतलब अगर एक बार बैठ जाए ना, उठने का मन नहीं करता, और लगातार बैठ जाए तो फिर तो क्या ही बात है। वाकई में तेरी कसम, उठने का मन नहीं करता। ये ब्लैक आइस है। ब्लैक आइस का मतलब बता देता हूँ, मतलब जैसे बर्फ़ जमती है ना, उस पर मिट्टी जम जाती है। ये इस तरीके से देखो, तो इस पर ना फिसलन बन जाती है। मतलब ये डंडा जमा के इस तरीके से जमा के चलना पड़ता, वरना पैर स्लिप हो सकता है। ये दिख रहा है रास्ता पूरा। हाँ, एक चीज़ और बताऊं, अभी तक की जो ट्रैकिंग की है ना, उसमें हमने चढ़ाई की है, अब नीचे जा रहे हैं। देखो अब 10 किलोमीटर की आज की ट्रैकिंग बची हुई है, उसमें नीचे ही जाना है। 1-2 पैच आएगा छोटा मोटा, मतलब टफ चढ़ाई हमने क्रॉस कर ली है। रास्तों से बचने के लिए ना थोड़ा सा जूते अच्छे होने चाहिए, मतलब जिसकी ग्रिप अच्छी हो वो जूते पहन के आना, वरना बंदा एक बार तो इस यात्रा के दौरान गिरेगा ही, वो भी बहुत संभलने के बाद। एक बार बोला मैंने। ये देखो बाबा जी पैदल ही चल रहे हैं। जय शिव शंकर। ये देखो कुछ नज़ारा। लेकिन जो ये आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है, कच्ची बर्फ़ है। इधर में जाने की कोशिश मत करना, वरना देखो ये ताज़ा उदाहरण। ये देखो कितना डंडा गया, ये देखो पूरा गया। कितना सा बचा, इतना। अब ये देख सकते हो कितना डंडा अंदर जा चुका है। बहुत संभल के। टफ रास्ते हैं, टफ। देखो ये जो पैच है ना, बड़ा गंदा वाला पैच था। चलो देखो सामने कितनी लंबी, मतलब दोनों साइड दीवार बर्फ की, उसमें से निकल के जाना बर्फ की दीवार की। वो ऊपर से चले, क्योंकि नीचे कीचड़ी कीचड़ है, गिरेंगे तो देखा जाएगा। हैं, चले ऊपर से। चल, जय भोलेनाथ। ये देखो भोले को महाराज जी कितना बड़ा झंडा लेके चले हुए हैं, और उस पे लिखा क्या हुआ है, चलो अमरनाथ। ये देखो
जय भोलेनाथ। पिछले साल जब मैंने यहाँ से यात्रा की थी ना, तो ये जो रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, इस पे पूरे पे बर्फ ही बर्फ गिरी हुई थी। बर्फ की सीढ़ियाँ बनाई हुई थी यहाँ तक कि ये देख लो, बर्फ की सीढ़ियाँ, इतनी मोटी बर्फ गिरी हुई थी यहाँ पे, ज़बरदस्त वाली थी। अभी नीचे जा रहे हैं, इतनी टेंशन नहीं है। गाइस नीचे उतरते टाइम भी बड़े ध्यान से, क्योंकि ना 2 लेडीज स्लिप हो चुकी है मेरे सामने। एक तो जो मेरे पीछे आ रही है, दोनों लेडीज स्लिप होकर नीचे गिर गई ना। ये देखो ऐसे रास्ते हैं, बिल्कुल नीचे उतर रही है और इसमें बर्फ़ है, तो बड़े ध्यान से। ओशपत्री 1 किलोमीटर और पंचतरणी 9 किलोमीटर अभी तो और जाना है हमें। बहुत दूर है भाया, बहुत दूर। इस तरीके की पालकी भी चलती है यहाँ पे। कहाँ से आई है देखो, उस साइड से। ये देखो नीचे जो आपको भंडारा दिखाई दे रहा है, आ गया पोशपत्री। 10-20 मिनट वहाँ वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे आगे। ये होगी पोशपत्री की मेन एंट्री। देखो कितनी खूबसूरत बनाई है, पहाड़ों में भी फूल लगा रखे दोनों तरफ। मालिश की अलग व्यवस्था है यहाँ पे, देखो लिख भी रखा है मालिश बिजली घर। सबसे बड़ा लंगर है ये, पूरे पहलगांव से लगा लो या बालटाल से लगा लो, पूरी यात्रा के दौरान सबसे बड़ा लंगर यही होता है। पे मसाज की व्यवस्था कर रखी है, मशीनें लगा रखी हैं, उसमें बैठो और पैरों पे मसाज कराओ। ये देखिए बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया व्यवस्था, मज़ा आ रहा है। यात्रा में जितनी थकान होती है ना, पूरी दूर हो जाती है इससे। जय भोलेनाथ। पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान पोशपत्री का सबसे बड़ा भंडारा सबसे बड़ा। तो यहाँ पे आके लंगर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है, ये देखो इधर किसी लंगर में नहीं देखा होगा आपने, घोड़ों के लिए खाना। ये देखो सामने घोड़ों के लिए चारा, ये लंगर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। अब दोबारा से हमें फिर से नीचे 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 जाने हैं और फिर ऊपर कहाँ चढ़ना है। ये देखो यहाँ पे ये जाके इधर से यहाँ तक ऊपर जाना है, लेकिन नीचे काफ़ी जाना है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो ना पहले साल की अमरनाथ यात्रा की, तो उसमें कुछ लोग दिखेंगे आपको कि महाराष्ट्र से है, हमारा ऐसे पर्स हो गया। सामने आगे एक ऐसा ही बंदा बैठा है, एक लेडीज़ बैठी है। अब मैं उसके पास जाता हूँ कैमरा छुपा के, देखना क्या होता है। हाँ भाई क्या दर्शन हो गए भोले बाबा का, लेकिन पर्स मिस हो गए।
अरे बाप, दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गया, भोले बाबा का माथा टेक लिया। आप अकेली हो? साथ में हस्बैंड हो तो गुस्सा करके आगे आगे चल रहे, बोले आप यहाँ से जाएंगे कैसे? कहाँ से हो आप? हम तो महाराष्ट्र से, नागपुर साइड से। साथ में और नहीं आपके? हस्बैंड है मेरे। महाराष्ट्र की लैंग्वेज आती है आपको? हाँ बोलना कुछ? दादा थोडं सहकार्य करायला परेशान झालं बघा। तुमने वो वीडियो भी निकालो, कुछ भी निकालो, हमको यहाँ भीख मांगने नहीं। देखा आपने, ये महाराष्ट्र के बंदे जैसे पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी, सेम वही। पर्स गुम हो गया, हस्बैंड को पीछे खड़ा कर रखा है और ये कह रही है कि हमारा पर्स गुम हो गया। ये मतलब हर साल का इनका यही काम है। सेम बंदे मिलेंगे आपको, तो इनसे थोड़ा सा बच के अवॉइड रहना। वो यूट्यूब पे डाल देना भाई, आपका नाम तो भी हो जाएगा। आपका नाम करने के लिए तो आप तो यूट्यूब पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपका सच में पर्स गुम हो गया? हाँ। तो बुलाऊं पुलिस को? अरे भाई बुलाऊं पुलिस को? खुद प्लेन से आई। मैं क्या कर रहा हूँ, बुलाऊं पुलिस को? फिर कर सकते हैं भाई, मैं भी वीडियो मैं तुम्हारी वीडियो दिखाऊं दूसरी एक और? डाल नहीं, एक और दिखाऊं? दिखा सकते ये मेहनत से कमा के खा लो, ये चोरों वाले काम छोड़ दो। हैं। हम कोई चोर नहीं। देखो महाराष्ट्र के बंदे बोल रहे हैं, और महाराष्ट्र के पता नहीं मुझे लैंग्वेज महाराष्ट्र की है नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के ऐसे बंदे नहीं हैं। इन लोगों से, चोरों से बच के थोड़ा। हर जगह पे मिलेंगे आपको। ये वैष्णो देवी, पहलगांव, अमरनाथ की यात्रा करोगे या फिर कहीं भी केदारनाथ की करोगे, वहाँ पे ये बंदे आप लोगों को मिलेंगे। इन लोगों से थोड़ा बच के, देख के, ध्यान से। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद कुछ नहीं था कि मुझे पता है ये चोर है। पिछले साल की ये क्लिप देखो एक बार पहले मेरी। ये मेरे साथ सबका गिर गया? फैमिली साथ में सर, एक ही में रखा था। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? वाशिम डिस्ट्रिक्ट। थोड़ी मदद चाहते हो, सब परेशान। कितने आदमी हैं वैसे आप? 5? हाँ। फिर कैसे जाओगे वापस? भगवान को मालूम गया बहुत जलेगा भैया। क्या किया। ये आपके पापा हैं? हाँ, ये मम्मा है, मेरा भाई है। तो मैं किससे बात करूं? आपसे? हाँ। सर मैं एक बात बताऊं, मैं वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ सारे ट्रैक कर लिए। अच्छा। मेरे को आप जैसे बहुत लोग मिलते हैं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं ये बात, लेकिन अच्छा काम नहीं है ये, ठीक है ना? ये काम मत किया करो। सारे महाराष्ट्र से ही है। फिर उनकी लेडीज़ें पता क्या बोलती है जो आपके साथ होती है? नहीं हम ऐसे नहीं है, भगवान के द्वार पे आए। लेकिन ये काम मत करो, भगवान के द्वार पे आके कम से कम ये काम मत करो। मैं बताऊं आपको, 3 बंदे पीछे भी मिले मेरे को, और मैं वैष्णो देवी जाता हूँ ना, 10 बंदे वहाँ मिलते हैं। अमरनाथ, केदारनाथ जाओगे 10 बंदे, और सारे महाराष्ट्र के। लाखों पब्लिक चल रही। अरे मैं बता तो रहा हूँ, क्या हो रहा? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को पहले से ही पता आप लोगों का पर्स गुम हो गया है। कैसे पता है? क्योंकि मैं ट्रैक करता रहता हूँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, यूट्यूबर हूँ मैं। सेम वही रीज़न है कि हमारा पर्स गुम हो गया, महाराष्ट्र को बदनाम करने का। पीछे इनका हस्बैंड वो खड़ा, उसको वहाँ खड़ा कर देते हैं कि वो गुस्सा होंगे, ऐसे होंगे। सभी से ऐसे पैसे ऐंठने का काम है इनका। किसी भी यात्रा में चले जाना, वैष्णो देवी हुई, केदारनाथ हुई, अमरनाथ हुई, ये लोग आपको अभी आगे और भी मिलेंगे, एक दो और, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये अंकल मिले हैं, इनसे उन्होंने 1000 रुपये ले लिए। क्या बोल के लिए? नहीं, क्या बोल के लिए आपसे? बोला किराया नहीं है, वो मेरा पर्स गुम हो गया। वो सबसे ऐसे ही बोलते हैं। कितने पैसे लिए भाई अंकल से? हमने नहीं लिया भाई, देखा घर से क्या हुआ? ये तो नहीं था, ये लेटा, इसको देखो एक बार। वो थी लेडीज नहीं देखी मैंने, वो जेंट्स ही देखा था। ये सारे ग्रुप गैंग है इनका। अच्छा। पंचतरणी 5 किलोमीटर, आज 5 किलोमीटर और चल रहा है। सांस चढ़ गया यार, सांस चढ़ गया मीन्स दम फूल गया इसी हाइट पे। सामने आपको देखो ये बोर्ड दिख रहा है, ये यहाँ से मैंने लास्ट शूट किया था। अभी इसके बाद मैं चलते चलते यहाँ तक आ गया हूँ, इन नज़ारों तक। पानी का शोर, जूते फट गए, चप्पल पहननी पड़ेगी। क्यों पहननी पड़ेगी? क्योंकि जूतों की सोल उतर गई नीचे से। ये देखिए गाइस, सामने पंचतरणी दिखाई दे रही है अब, ये देखो। और ये कितनी होगी? ये अभी भी 2-2.5 किलोमीटर ज़रूर होगी। चलो जी, मेरे पीछे जो ये बेस कैंप आप देख रहे हो, ये है पंचतरणी बेस कैंप। अब जो हेलीकॉप्टर से भाई आते हैं ना, कोई भी यात्री अगर हेलीकॉप्टर से आता है तो वो भी यहीं पे उतारा जाता है पंचतरणी बेस कैंप में, क्योंकि इससे आगे हेलीकॉप्टर का हेलीपैड नहीं है। अब यहाँ से उनको फिर घोड़े के ज़रिए तकरीबन 6 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाता है यहाँ से गुफा का, तो घोड़े के ज़रिए वो लोग गुफा तक जाएंगे। फिर चाचा क्या बनाया ये?
हाँ? ये क्या है इसमें? चाय है कौन सी चाय? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय, कश्मीरी चाय। नमकीन में होता है ये? हाँ, नमकीन। कश्मीरी चाय। हाँ, जरा पिलाओ। आहा, नमकीन। बहुत थक गए। ये देखो भाई, नमकीन चाय, कश्मीर की चाय। बेस कैंप पहुंचने से पहले कुछ तंबू दिख गया, थक तो रहे थे। मैंने कहा चलो चाचा के पास बैठ के कश्मीरी चाय पीते हैं। रोटी। ओ फौजी साहब बोल रहे हैं। हाँ फौजी साहब। चाचा तुम्हारा क्या नाम है? बाबू बुरवाल। बाबू बुरवाल। बुरवाल। आप क्या काम करते हो? घोड़ा चलाते हो? कितनी उम्र होगी? 70 साल। 70 साल की है? 70। इस उम्र में भी घोड़ा चला लेते हो? कहाँ, नीचे से ऊपर आ जाते हो दिन में एक बार? वहाँ से आ जाए, चंद्रवाड़ी से जहाँ आ जाता दिन। नीचे पहलगाम से ऊपर तक आ जाते हो एक दिन में? हाँ, एक दिन चंद्रवाड़ी से। इस उम्र में भी? हाँ, घोड़ा के साथ। थकते नहीं? थोड़ा चढ़ाई में चढ़ता है सांस, थोड़ा बस। उतराई में बिल्कुल ठीक आता। भाई चाचा तू तो 100 साल जिएगा कम से कम। 100 प्लस। 100 से भी ज्यादा। अगर प्लान होगा ना, हाँ। फिर हमको कुछ नहीं। फिर तू तो 150 साल तक जीने की हिम्मत रखता है। कमाल है। थोड़ी सर सांस चढ़ता है, सांस। कितने काम नहीं करते आपके बच्चे? कितने हैं बच्चे? भी है ना, बच्चे भी करते हैं काम। कितने हैं बच्चे? बच्चे 3। 3? वो क्या करते हैं? एक छोटा है, 2 बड़े। छोटा कितना? कितने साल का? 2-3 साल। तुम्हारा बच्चा? हाँ। तुम 70 साल के हो, 2-3 साल का? काम किया ना इतना लेट कर, बीच में टाइम नहीं मिला? अभी लेट टाइम मिला। तो फिलहाल पहुंच गए पंचतरणी, लास्ट चेक पोस्ट। यहाँ पे एंट्री होगी, पहुंच गए बेस कैंप। ये पंचतरणी में बहुत लंगर है, वहां से पीछे से शुरू हो गए थे, मैं शूट करना भूल गया। लास्ट तक लंगर ही लंगर है, कहीं भी खाओ। और लास्ट में लगे हुए हैं आगे टेंट। रात के 8:30 बज चुके हैं और हमें ये टेंट मिला है। टेंट का चार्जेस है 650 रुपये पर हेड के हिसाब से। बहुत घूमने के बाद मिला ये भी, क्योंकि पीछे ना नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क यहाँ पे सिर्फ जियो का ही चल रहा है, एयरटेल का कभी कभार आता है। लेकिन जिस लोकेशन पे है यहाँ पे दोनों चल रहे हैं। लेकिन पूरी, मैं एक चीज़ बताऊँ, पूरी यात्रा में आपको सिर्फ जियो का नेटवर्क ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। सुबह फिर आपको नए जोश के साथ चलते हैं बाबा बर्फानी की तरफ। जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। अभी हम हैं पंचतरणी में, और ये हमने टेंट लिया था रात को, यहाँ पे नाइट स्टे किया था 650 रुपये पर हेड के हिसाब से। अभी बिना नहाए धोए हम आगे यात्रा की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि 6 किलोमीटर के बाद हम गुफा तक पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे नहाने के बाद दर्शन करने हैं। तो सीधा वहीं पे नहा लेंगे। 6 किलोमीटर में धूल मिट्टी आएगी तो फिर वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अब यहाँ से। जय भोलेनाथ। है यहाँ पे पंचतरणी में हेलीकॉप्टर हेलीपैड, यहीं पे हेलीकॉप्टर आते हैं, यहीं से सवारियों को लेके जाते हैं। देखो यात्री अपनी वेटिंग में खड़े हुए हैं। वो आ गया दूर से एक हेलीकॉप्टर, अब वो यात्रियों को उतारेगा और नए यात्रियों को वापस लेके जाएगा। सुबह सुबह कभी भी खाली पेट नहीं चलना चाहिए, कुछ न कुछ खा के, हल्का फुल्का। हमने चाय पी ली, यहाँ से टोस्ट खा लिए। अब चलते हैं यात्रा की ओर। इस यात्रा की लास्ट चेक पोस्ट RFID कार्ड देखा जाएगा, और फिर इसके बाद कोई चेक पोस्ट नहीं आएगी। ये देखो यहाँ से निकलते ही अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर, पंचतरणी 0 किलोमीटर, जहाँ अब मैं खड़ा हूँ। तो गुफा रह गई यहाँ से 6 किलोमीटर, लेकिन थोड़ी हाइट है, कर लेंगे मैनेज। जो भी बेस कैंप हमने क्रॉस किया ना, उसके बाद इस तरीके की ज़बरदस्त भीड़ लगती है, जैसे ये लगी। और ये है किसकी? घोड़े वालों की, पालकी वालों की। ज़बरदस्त भीड़ होती है। ओ भाई घोड़े वाले, यार तेरे घोड़े के पैर में ना ये देखिए निकला हुआ है लोहे का। वो देखो पीछे एक साइड से निकला हुआ है, वो लोहे का, जो क्या बोलते हैं उसको, नाल वगैरह। आज तीसरे दिन की यात्रा में पहले बर्फ ने हमारा स्वागत किया। दोनों साइड में ग्लेशियर है, बीच में से निकल के जाना। इसको काट रखा है, मतलब हो तो गया ये पहले पूरा, लेकिन इसको काट के रास्ता बना दिया गया इधर से। और आगे जैसे जैसे हम गुफा की तरफ बढ़ेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगी। लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए हमें बहुत अभी हाइट पे जाना होगा। ये देखो इस तरीके की खड़ी चढ़ाई काफ़ी है। अभी ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस। ये देखो नीचे ये पूरी बर्फ़ है। अगर आपको लगता होगा ये मिट्टी है, तो नहीं है। डंडा नहीं है मेरे पास, मेरा वो जो डंडा था ना, लाठी, वो कहीं गुम हो गया। तो फिलहाल ब्लैक आइस है, उसमें से चलना पड़ रहा है। ये देखो कहाँ से आया नीचे, चढ़ते 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 यहाँ से होके, और फिर देखो उधर ऊपर होके कहाँ जाएंगे, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे 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 यूँ करके, बहुत लंबी ट्रैकिंग है अभी तो। जय भोले बाबा।
लास्ट टॉप आ गया, इसके बाद नीचे उतरना है, नीचे ही नीचे उतरना है। भैया कितनी चढ़ाई रहेगी अभी? यही है बस, सामने थोड़ी सी है, 500 मीटर लगभग इतनी है। बस जहाँ तक दिखेगा ना हाँ वहीं तक है, आगे फिर दिख जाएगा, नीचे जाएंगे फिर ऐसे अच्छा, मतलब हाइट नहीं है। धन्यवाद। फास्ट हाइट है और थक गए। आंटी थक गए, बहुत थक गए। कहाँ से आए? चेन्नई से। आओ हाँ तो आओ आओ आओ, चलो मेरे साथ। आंटी अकेले आए हो? अकेले अकेले आए हो? अकेले? तमिल तमिल? इंग्लिश नहीं भैया, इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी है। हिंदी नहीं आता? नहीं। अच्छा चेन्नई। कुंचो कुंचो हाँ। कुंचो हमको नहीं आता। मतलब कहाँ से? अच्छा आंटी कह रही है इनका फोन मिस हो गया कश्मीर में, श्रीनगर में। कश्मीर? हाँ आईफोन? हाँ, आईफोन और चार्जर चार्जर, पावर बैंक, और सब कुछ मिस हो गया। हाँ कोई बात नहीं। समझ में नहीं आती आंटी। चलो अब मैं आपको ऊपर चढ़ा देता हूँ। आओ हाइट आ गया। अब एक नॉलेजेबल बात बताऊँ, जहाँ से आज हम चले थे पंचतरणी से और गुफा तक, आप लोगों को कोई भी बीच में रेस्ट हाउस या मतलब कोई लंगर वगैरह नहीं मिलेगा, तो अपनी खाने पीने की व्यवस्था करके आइए। ये मत सोचना कि बीच में हम पानी ले लेंगे। बीच में दुकानें हैं लेकिन पानी की बोतल भी 50 रुपए की मिलेगी आप लोगों को। दूसरा खाने पीने का कोई, अगर आप बीच में खाते हो तो महंगा मिलेगा। वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को, अगर होगा तो एक आध होगा, ना के बराबर होगा, वो भी एक है। ये अभी बात करते करते दिख गया मुझे अभी संगम टॉप, क्योंकि अभी तक रास्ते में मुझे मिला नहीं था तो मैं इसलिए कह रहा था। आगे दिखा संगम टॉप शौचालय, तो यहाँ पे ये है सिर्फ 3-4। अच्छा गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। हम कहाँ से आए हैं? पहलगांव से। अब ये देखो नीचे ये लाइन जा रही है, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये जो नीचे लाइन जा रही है ना, ये आ रही है बालटाल के रास्ते से, और ये आ रहे हैं हम पहलगांव से। अब दोनों वहाँ जाके आगे जाके मिल जाएंगे, फिर थोड़ा सा और रश हो जाएगा एक ही रास्ते पे। और नज़दीक आ गए, अब दिखाता हूँ। देखो ये तो घोड़े वालों का रास्ता है जो बालटाल से आ रहे हैं, वो पैदल वालों का रास्ता है जो बालटाल से आ रहे हैं। अब जाते टाइम पे हम इधर से ही जाएंगे, सीधे ऊपर हाइट करके बालटाल के रास्ते से बालटाल, और ये हमारा रास्ता जहाँ से हम आए पहलगांव से। अब आगे जाके दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ट्रैफिक जाम तो आपने देखा होगा, लोगों का और घोड़ों का भी जाम देखा कभी? ये देखो जाम लगा पड़ा है। ये लो जी फाइनली लास्ट पैच पे आ चुके हैं यात्रा के। ये बर्फ का ग्लेशियर आ गया फाइनली गाइज। 3 दिन की यात्रा करने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए हैं। है डिस्टेंस अभी 1-1.5 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ से बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए हैं। जय बाबा बर्फानी, जय बोले। चलो आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। ये देखो ये है बाबा बर्फानी की गुफा, पवित्र गुफा, ये सामने ये। बोलो जय भोलेनाथ। ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ गुफा के पास, कितनी जबरदस्त वाली भीड़ है। बालटाल के और पहलगांव के दोनों तरफ के यात्री यहाँ पे इकट्ठे होने जाते हैं। बाकी पवित्र गुफा वो सामने दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है पवित्र गुफा। ये इधर नजदीक ले जाके भी दिखा देंगे। जय भोलेनाथ। गुफा में पहुंचने से पहले एक अजीब चीज दिखी, ये देखिए बिल्कुल सफेद वाटर है। नीला जल तो देखा था मैंने, लेकिन ये सफेद पानी पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार सफेद पानी देखने को। जय भोलेनाथ। नहीं, दर्शन करने से पहले ना एक बार यहाँ पे नहाना पड़ेगा, नहाने के बाद सारे कपड़े चेंज करके फिर दर्शन करेंगे। देखो सारे यात्री यहाँ पे नहा रहे हैं, और लेडीज़ के लिए अलग से ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं बाथरूम बना रखे शेड के, इसमें लेडीज़ के लिए है, जेंट्स के लिए इधर है। नहा धो के हो गए रेडी, अब चलते हैं बाबा के दरबार की ओर, पवित्र गुफा की ओर। खाना वाना आके ही खाएंगे, क्योंकि ना फिर भीड़ हो जाती है। दोनों तरफ से यात्री आ रहे हैं ना, बालटाल से भी और पहलगांव से भी, तो फिर भीड़ हो जाएगी। यहाँ फिर थक गए दोबारा से, मतलब हाइट है अभी तो नीचे जा रही है। देखो कितना ऊंचा बर्फ का ग्लेशियर दिख रहा है। कृपया यहाँ ना रुके, यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है। अब दिखाता हूँ आप लोगों को बर्फ की सीढ़ियाँ। देखो ये सीढ़ियाँ बर्फ काट के बनाई गई है, दिख रही है पूरी बर्फ की सीढ़ियाँ। इनमें अंदर पैर घुसा के रखना, साइड में किनारों पे मत रखना, जैसे रिपट ना जाए। फाइनली 3 दिन की यात्रा करके भोलेनाथ मेरे साथ, सामने गुफा में आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है।
कैसा लगा भाई, मजा आया? ये भाई पहली बार आया बता रही है। और जो यहाँ एक बार आ जाता है ना बार बार आता है। देखते हैं कब तक बाबा भोलेनाथ, देखते हैं कब तक बुलाते हैं। हाँ थकावट दूर होगी, ये सच है। जैसे ही सामने हम गुफा देखते हैं ना सारी थकावट दूर हो जाती है भाई। चलो अब दर्शन करने चलते हैं। ऊपर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप लोगों को आज की तारीख के भोलेनाथ जी के दर्शन कराऊंगा मैं, कहीं ना कहीं से कैप्चर करके वीडियो। मेरे पीछे भोलेनाथ जी, ये नहीं वो गुफा में। तो हम यहाँ बैग के पास बैठे हैं, 4 बंदे ऊपर गए हैं, 3 बंदे नीचे हैं। जब वो नीचे आएंगे वो बैग के पास बैठेंगे, फिर हम जाएंगे। एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो झंडा टंगा हुआ ना इंडिया का, ये इसके नीचे जो बंदा है, अभी देखना थोड़ा सा आगे आएगा, उसने नीचे से ऊपर तक लेट के यात्रा पूरी की है। यहाँ तक लेट के, मतलब हम तो चलते चलते मर गए। ये देखो बंदा कैसा है, मतलब लेट के अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। अभी दिखाता हूँ, वो देखो वो आया, जूम करने के बाद शायद देखो एक आदमी झुक के उसको उठा रहा है। ये देखो ये आदमी है, वो टी शर्ट में जो टी शर्ट पहने हुआ है ये आदमी, ये फिर लेट गया। एक अच्छी खबर बताता हूँ 1.5 घंटे के अंदर 1.5 घंटा हो गया कम से कम इन लोगों को, जो ये दूसरे बंदे गए थे दर्शन करने अंदर गुफा में। अब हम जाएंगे दर्शन करने। तो एक अच्छी खबर ये है कि हमारे हरियाणा से लोकल हमारे नज़दीक का बंदा यहाँ आर्मी में है, वो हमें VIP दर्शन कराएगा, थोड़ा सा चैन आ जाएगा। और हो सकता है तो आप लोगों के लिए 1-2 फुटेज अंदर से लेके आऊँगा। जय भोलेनाथ। ये देखो पवित्र गुफा, यहाँ तक पहुँच गए हम। कैमरा अलाउ नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। तो यहाँ पे नंदी महाराज विराजमान है। अब चलते हैं ऊपर। ये गुफा है, ये देख लो गाइस, बिल्कुल नजदीक से पवित्र गुफा के दर्शन, बिल्कुल नजदीक से। भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आज तक किसी ने नहीं आपके लाइव दर्शन कराएंगे, गुफा के अंदर से दर्शन, लाइव दर्शन। बोलो जय भोलेनाथ। गाइस ये लीजिए, बिल्कुल गुफा के अंदर से दर्शन, गुफा के बिल्कुल अंदर से। ये देखिए ये पूरी गुफा है। बोलो जय भोलेनाथ। देखो गाइस अब नीचे उतर के आए हैं और ये देखो भीड़, कहाँ तक लाइन लगी पड़ी है और 10-10 लाइन इकट्ठी है ऊपर तक। ये मान के चलना कि एक आदमी के 5 घंटे से पहले दर्शन नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, इतनी भीड़ होने के बावजूद इतने बढ़िया दर्शन हुए। कम से कम ज़्यादा नहीं 10 मिनट तक मैं वहाँ खड़ा रहा, किसी को नहीं खड़ा होने देते, हम वहाँ खड़े रहे 10 मिनट तक। और ये भोलेनाथ जी का हमें प्रसाद मिला है, ये देख लीजिए, ये प्रसाद मिला। और ऊपर दर्शन तो बस मैं ये कह रहा हूँ 3 दिन की यात्रा 1 मिनट में ख़त्म होगी जब वहाँ आसानी से दर्शन हुए। एक तो ये लाइन में जाते हैं, देखो अगर आप लोग आओ ना तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आना, क्योंकि 3-4 घंटे मान के चलना कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। खैर हमारे तो 10 मिनट में गए, 10 में वापस, 10 मिनट ऊपर, मतलब पूरे आधे घंटे में हम दर्शन करके चले भी गए और वापस भी आ गए। तो मेरी आज की जो पूरी यात्रा है भोलेनाथ जी की सफल हो गई। मैं मानता हूँ कि मेरी यात्रा सफल हो गई। क्यों? क्योंकि साक्षात दर्शन हो गए। हाँ एक चीज़ और बताऊँ, जल्दी से जल्दी आना, क्योंकि जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग है वो उसका आकार छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो आज 3 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद बाबा बर्फानी के हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमारी यात्रा सफल हो गई क्योंकि नज़दीक से दर्शन हो गए। तो आज हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं अंकुश भाई के साथ, जयकारे के साथ। बोलिए अंकुश भाई। बोलेंगे सभी लोग हमारे साथ, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। बोलिए बाबा बर्फानी की जय, बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय।